अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे VUR पे। VUR दोस्तों होता है कि जब मसाने में से पेशाब गुर्दे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आम रूटीन में तो ये होता है कि गुर्दे से पेशाब मसाने की तरफ आता है, लेकिन इसमें रिवर्स हो रहा होता है, बैकवर्ड, यानी कि मसाने में अंदर पेशाब होता है, मरीज जब पेशाब करने के लिए जाता है या ना भी जाए वैसे बैठा हो तो उसका रिफ्लक्स होता है मसाने में से पेशाब गुर्दे की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो ये इसकी पहले तो दो इसकी मेन क्लासेस हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि उसमें कोई वजह नहीं है, मरीज़ का मेन जो स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर होता है जो इस नाली के एंड पे होता है, तो वो रोकता है कि पेशाब ना जाए। उस स्फिंक्टर में एज इट खुद प्रॉब्लम होती है या वो रास्ता खुला होता है तो पेशाब वापस जा रहा होता है, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। यह सिंगल साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, लेकिन ये एक प्राइमरी है। ज़्यादातर ये 90% केसेस में ये फीमेल में होता है, मेल में किसी अनोमली की वजह से हो सकता है। फीमेल में कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, सिर्फ सॉलिटरी ये वजह हो सकती है। अब हम दूसरी बात करेंगे सेकेंडरी की, दूसरी क्लास की। सेकेंडरी जो VUR है उसका मतलब है कि किसी वजह से हो रहा है, सेकेंडरी टू समथिंग, यानी कि अगर मरीज़ की कोई पेशाब की रुकावट है, अगर फीमेल है उसके पेशाब की रुकावट है, मेल के पेशाब की रुकावट है, या कोई पेशाब का रास्ता दूसरी जगह पे खुल रहा है, ये सारे मसले मसाइल जब होते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये जो है, या फिर न्यूरोजेनिक ब्लैडर होते हैं कि पेशाब मसाने की दीवारें खुली होती हैं, पेशाब वहाँ इकट्ठा होता रहता है तो उसकी वजह से जा रहा है, तो ये सारी सेकेंडरी VUR है। अब इसके लिए हम देखेंगे कि टेस्ट हम कौन सा करवाते हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हमें बताता है कि VUR है यानी वो है MCUG, उसको VCUG-B कहते हैं लोग। MCUG में ये होता है कि पेशाब वाले रास्ते में नाली डालकर एक कंट्रास्ट डाला जाता है जिसको हम यूरोग्राफिन कहते हैं। उसके अलावा अल्ट्राविस या बाकी दूसरे कंट्रास्ट भी डाले जा सकते हैं। जब ये हम कंट्रास्ट डाल देते हैं तो उसके बाद मरीज़ का हम एक एक्सरे लेते हैं। जब मरीज़ का एक्सरे लेते हैं तो समटाइम पेशाब जो है नाली में ऊपर चढ़ा होता है, या मरीज़ को कहते हैं दूसरे, इसके बाद फिर ये भी एक्सरे लेते हैं, फिर मरीज़ से कहते हैं कि एक्सरे जो मशीन है वहीं पे उसको पॉट देते हैं, कहते हैं यहाँ पेशाब करो इसके अंदर पॉट में। जब मरीज़ वहाँ पेशाब करता है तो फिर दोबारा हम एक्सरेज लेते हैं। कुछ जगह पे वीडियो एक्सरेज भी अवेलेबल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब भी हम एक्सरे कर लें तो हमें पता चलेगा कि जो यूरिन है वो कितना ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई VUR नहीं है। अगर सिर्फ नाली में जा रहा है तो ग्रेड 1 है। अगर नाली में पेल्विस में जा रहा है यानी कि गुर्दे के जो पेल्विस है वहाँ तक जा रहा है और बस कोई गुर्दा फूला हुआ नहीं तो ग्रेड 2 है। अगर गुर्दा थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ी सी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, कैलिक्स तक भी जा रहा है और उसमें थोड़ी थोड़ी डायलिटेशन है तो ये ग्रेड 3 है। अगर मॉडरेट डायलिटेशन ग्रेड 4 है। ग्रेड 5 में क्या होता है कि सीवियर डायलिटेशन होती है, जो फोर्निसिस होते हैं उसकी क्लबिंग हो जाती है, यानी कि वो ऐसे कनकेव होते हैं, हम नॉर्मली वो कन्वेक्स हो जाते हैं जोर लगा लगा के। फिर जो यूरिटर है वो टर्शियस हो जाता है, यानी कि ऐसे यूँ टर्शियस हो जाता है। और ये दोनों साइड पे भी हो सकता है, सेम साइड पे भी हो सकता है। होता ये है कि अगर दोनों साइड पे है तो हम एक ग्रेड ज़्यादा बताएंगे, जो उसमें से मिनिमम साइड वाला ग्रेड यानी कि जो मैक्सिमम ग्रेड होगा उससे भी एक ज़्यादा कर देंगे अगर दोनों साइड पे। तो ये थी हमारी ग्रेडिंग। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट के लिए देखें अगर तो ग्रेड 1 2 है कि सिर्फ यूरिटर में आ रहा है तो एंटीबायोटिक्स दे के वेट किया जा सकता है कि हो सकता है ठीक हो जाए। फिर अगर थोड़े ग्रेड्स हैं जैसे 3 तक है तो हम स्टिंग लगाते हैं। स्टिंग में क्या होता है कि सब ट्राइगोनल इंजेक्शन, इसको स्टिंग कहते हैं। एक बल्किंग एजेंट है, वो मिलता है, मुश्किल से मिलता है, अगर मिल जाए तो हम कैमरा डाल के सिस्टोस्कोपिकली जो यूरिटर है जहाँ पे वो खुल रहा है सब ट्राइगोन के नीचे वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं बल्किंग एजेंट को। वो नाली को इससे सुकेड़ देता है, पीछे प्रेशर जाने नहीं देता। अगर ये स्टिंग कामयाब ना हो तो फिर फर्दर हम ऑपरेट की तरफ जाते हैं कि हम कट लगा के ऑपरेट कर दें। कट लगा के हम ये नाली को दोबारा जो है ना मसाने के ऊपर लगा देते हैं ताकि रिफ्लक्स ना हो। इसको यूरिटर की रीइम्प्लांट कहते हैं। ये थी इसकी सर्जरीज। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।